नमस्कार दोस्तों। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी परिकल्पना भारत में 1977 में की गई थी। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल केरल के कुरुल विधानसभा क्षेत्र में 1982 में किया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में संसद में 1988 में संशोधन किया गया था और धारा 61A के अंतर्गत ईवीएम को मान्यता दी गई थी। 15 मार्च 1989 को ईवीएम पूरी तरह से मान्यता संसद द्वारा मिल गई है। धारा जो संशोधन होता है उसको लागू किया गया। तब से लगातार भारत में ईवीएम के द्वारा वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और आज ईवीएम के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के, उसकी पारदर्शिता को लेकर के, उसमें हैकिंग को लेकर, वोट की डाइवर्टिंग को लेकर के, चोरी को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आज हम विकसित राष्ट्र की परिकल्पना 2047 में तो कर रहे हैं, लेकिन आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। आज बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर बात नहीं करनी है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल निचले पायदान पर चला गया है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल पिछले 10 सालों में बंद कर दिए गए, इसके ऊपर बात नहीं करनी है। चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं, इन मुद्दों पर बात नहीं करनी है। अगर हम विकसित राष्ट्र की ही परिकल्पना करें तो विकसित राष्ट्र इस पश्चिमी राष्ट्रों को ही देख लें। जर्मनी ने 2009 में ही ईवीएम को बैन कर दिया था। वहाँ की कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है। इसकी कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर के 2009 में इसकी कोर्ट ने बैन कर दिया। आयरलैंड, सिंगापुर जैसे आयरलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया 2007 में। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इन देशों ने ईवीएम को अपनाया नहीं, बैलेट पेपर को ही सही माना और सही, निष्पक्ष और पारदर्शी माना। उसी से चुनाव की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश 2025 में ईवीएम को बैन कर दिया। एलन मस्क जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और के उद्यमी और व्यवसायी के तौर पर जाने जाते हैं, उनका मानना है, वो इस टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ, उनका मानना है कि कंप्यूटर और डिजिटल प्रणाली पूरी तरह से सेफ नहीं, इसको हैक किया जा सकता है। उन्होंने भी ईवीएम को खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो अभी भी हम ईवीएम के ऊपर अटके हैं जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ईवीएम को भारत में बैन किया जाना चाहिए और पहले जो कार्यप्रणाली थी बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और लोकतंत्र की तभी यहाँ पे लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और आने वाले समय में हम विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना कर रहे हैं, बगैर लोकतंत्र, जब तक लोकतंत्र नहीं यहाँ पर रहेगा सुरक्षित, तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं हो पाएंगे। अगर विकसित राष्ट्र बनना, हमें आगे प्रगति करना है तो लोकतंत्र को बचाना तो ईवीएम को यहाँ से बैन करना पड़ेगा, तभी हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साहब।